क्या आपको पता है कि आपका स्टमक खुद को डाइजेस्ट कर सकता है लेकिन कर नहीं पाता है? ऐसा क्यों? आइए जानते हैं बड़े सिंपल से एक छोटी सी वीडियो के साथ। हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। मैं हूं आपका अपना कुमार संभव और आज हम देखने वाले हैं बड़ी छोटी चीज है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि सभी जानते हैं, इतना तो सब जानते हैं कि हमारे स्टमक में काफी हद तक बहुत ही ज्यादा कोरोसिव एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, लेकिन फिर भी उसको हमारा स्टमक डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। और यहीं तक नहीं, आपके इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके, ये सारी चीजें करवाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि स्टमक सिर्फ और सिर्फ इस फूड को ही डाइजेस्ट और प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने में हेल्प कर पाता है? ऐसा नहीं हो सकता कि क्या ये स्टमक की वॉल भी जला तो सकता है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि समझे, देखो होती क्या है। पहला चीज समझने वाली बात यह है कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है ना, इनर लाइनिंग स्टमक की मैं बात करूं, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की इनर लाइनिंग में सबसे पहली चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है म्यूकस। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि भाई म्यूकस, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस क्या करता है, मान लो अगर ये हमारा स्टमक है, मान के चलो अगर ये हमारा स्टमक है तो स्टमक के जस्ट अंदर जो है ना लाइनिंग बना लेता है हमारा म्यूकस, जिससे स्टमक में हमको पता है कि यहाँ पे हाईली कोरोसिव एसिड जिसके पीएच की वैल्यू लगभग 1.3 से 3.5 तक रेंज करती है। और ये इतना जहरीली, इतनी ज्यादा कोरोसिव एसिड होती है कि अगर आप इसको लिटरली डाल दोगे तो ये सीधा सीधा लोहा, यानी कि लोहा, प्लास्टिक सबको पिघला सकता है। लेकिन स्टमक क्यों नहीं स्टमक को पिघलाता? यही रीजन है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पे ये म्यूकस की लेयर इससे बचने के लिए, ये जो इतना हाईली कोरोसिव एसिड है वो अंदर की लेयर पे ना आए, उससे बचाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ एसिड यहाँ पहुंच भी गया तो यहाँ पे एक और सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है हमारी, कार्बोनेट्स होते हैं। कार्बोनेट्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे CO3। ठीक है, CO3-2। ये जो कार्बोनेट्स होते हैं या फिर बाई कार्बोनेट्स में बोलूं HCO3 या CO3, ये क्या हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। अब होगा क्या कि ये इसके साथ मिलेंगे, इतने पीएच को, इस पीएच को जो है इंक्रीज करवा देंगे। कितना इंक्रीज करवाएंगे? ऑलमोस्ट न्यूट्रल तो नहीं करवाएंगे, न्यूट्रल 7 पे होता है, इतना तो नहीं करवाएंगे, लेकिन इसको एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि 5 से 6 तक पीएच ले जाएं। अब 5 से 6 तक जाने में हेल्प क्या होगी कि एसिड की जो हमारी, मतलब कि जो एसिड बैड इफेक्ट दिखाता उसको रोक दिया गया। दूसरी, तो यहाँ पे हमारी स्टमक में दो हमारे पास लेयर मिल गई। एक है म्यूकस की पहली प्रोटेक्शन लेयर, सेकंड प्रोटेक्शन लेयर कौन है? HCO3 या फिर CO3। CO3 होगा तो बोलना कार्बोनेट, HCO3 है तो हमारा बाइकार्बोनेट। ये दोनों मिलके उसको न्यूट्रलाइज करवा देते हैं ताकि उसके एसिडिक इफेक्ट कम हो जाए और उसका कोरोसिव नेचर रिड्यूस हो जाए। लेकिन यहीं तक नहीं, ऐसे में अगर कुछ एसिड अंदर की इनर लाइनिंग वॉल तक पहुंच भी गए, और भाई पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली डैमेज तो करेंगे ही, और अगर डैमेज करते हैं तो यहाँ पे आती है हमारी स्टमक की सुपर पावर काम। यहाँ पे हमारे स्टमक में होती है एक सुपर पावर। अब आप कहोगे ये सुपर पावर है कौन सी? ठीक है, ये सुपर पावर होती है ऐसी पावर जहां पे समझो अगर ये इनर लाइनिंग को डैमेज कर भी दिया तो यहाँ की सेल्स में हाई हीलिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? हाई हीलिंग कैपेसिटी। इसको बोलते हैं हम हाई हीलिंग कैपेसिटी। हाई हीलिंग कैपेसिटी मतलब, कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ की सेल्स टूट भी गई, इनर लाइनिंग की सेल अगर टूट भी गई, थोड़ा बहुत डैमेज हो भी गया, तो उस डैमेज कंट्रोल बहुत तेज हो जाएगा। वहां की जो टूटी हुई सेल्स है उनका फॉर्मेशन बहुत तेज हो जाएगा। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। जैसा कि आज के पहले आप सिर्फ एक फैक्टर जानते होंगे क्योंकि 10वीं के बच्चे पढ़ते हैं, क्या कि भैया म्यूकस की लेयर होती है, वो जो है प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जिससे हाई एसिड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो यही सिर्फ आपके पास एक रीजन नहीं होगा, आज के बाद आपके पास 3 रीजन होंगे। पहला हमारा प्रोटेक्टिव लेयर आएगा, हमारा पहला कंट्रोल आएगा कौन? पहला कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल कौन करवाएगा? म्यूकस। सेकंड, इसको न्यूट्रलाइज करवाएगा कौन? बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट। थर्ड, हमारा अगर डैमेज हो भी गया तो हमारे स्टमक की जो है सुपर पावर काम आती है, यानी कि हाई हीलिंग कैपेसिटी। यहाँ की सेल जल्दी से हील कर सकती है। ये यहाँ पे ये जो सेल्स है, यहाँ पे हाई हीलिंग कैपेसिटी जो मैंने बताया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन अगर आपके आपके दिमाग में ये बात आए कि अगर यार ये भी काम ना कर पाए और हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होने लगेगा, फिर क्या होगा? फिर सिंपल सी बात है, फिर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम अल्सर।
फिर अल्सर हो जाता है। अल्सर, अल्सर क्या है? अल्सर एक तरीके की डिजीज है, डिजीज तो नहीं कह सकते, अल्सर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एसिड की वजह से इनर लाइनिंग में बर्निंग सेंसेशन होती है, या फिर वहां की सेल्स जल जाती है उस हाई एसिड कैपेसिटी से। ठीक है, तो होता क्या है, ऐसे कंडीशन में अल्सर हो जाता है। ठीक है, होप सो आपको ये तीनों चीजें काफी समझ में आई होंगी और ये काफी इंटरेक्टिव रहा होगा और ये आपको बहुत सपोर्टिव रहा होगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।